नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सांसद गोपाल सेठी की उपस्थिति में राज्यपाल रमेश बैस ने किया वीर सावरकर के जीवन दर्शन प्रदर्शनी का उद्घाटन। उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल सेठी की अगुवाई में स्वतंत्र वीर सावरकर की 140वीं जयंती धूमधाम से मनाएगी। सांसद सेठी की संकल्पना से निर्मित भव्य स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान में वीर सावरकर की 150वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्र वीर सावरकर के जीवन दर्शन पर आयोजित अद्भुत प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक विशेष तौर पर उपस्थित रहे। राज्यपाल रमेश बैस ने अपने संबोधन में स्वतंत्र वीर सावरकर को महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, कवि, दार्शनिक, विद्वान, समाज सेवक कहा। राज्यपाल बैस ने आगे कहा कि स्वतंत्र वीर सावरकर अकेले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेज हुकूमत द्वारा 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। काला पानी की भयंकर सजा के दौरान ही उन्होंने अपने जीवन के श्रेष्ठ काव्य और साहित्य लिखे। संकीर्ण जातिवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा था कि करोड़ों हिंदू धर्म और जातिवाद के भेद के कारण अभिशप्त हैं। ऐसा कहकर राज्यपाल बैस ने वीर सावरकर की जीवनी पर प्रकाश डाला और साथ ही सांसद गोपाल सेठी के द्वारा आयोजित स्वतंत्र वीर सावरकर के जीवन दर्शन प्रदर्शनी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। इस अवसर पर सांसद गोपाल सेठी राम नाईक के मार्गदर्शन में अपने द्वारा किए हुए कार्यों को उल्लेख किया और आगे भी जनहित के कार्य करते रहेंगे, ऐसा भी कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने अंडमान में स्वतंत्र वीर सावरकर से कांग्रेस के सत्ताकाल में मिटाए जाने की घटना को याद किया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनके केंद्रीय मंत्री रहते उन स्मृतियों को कैसे पुनः स्थापित किया, इसका उल्लेख राम नाईक ने उपस्थित जन समुदाय के समक्ष किया। मुंबई की बोरीवली से कविता साहनी की रिपोर्ट। उद्यान का 18वीं जयंती का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में आज महाराष्ट्र के महामहिम बैस साहब आए, उत्तर प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल जिसको हम मराठी में कहते हैं राम नाईक जी आए, और आज खुशी और गर्व की बात इसलिए भी कि संसद भवन का उद्घाटन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में करके, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक मैसेज हमारे देशवासियों को दिया है। त्याग, तपस्या, बलिदान करने वालों को किस प्रकार से याद किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ये उसका प्रतीक हो सकता है। और मैं बोरीवली में भाग्यवान हूं कि मैं 18 साल के पहले जिस वीर सावरकर जी का उद्यान का उद्घाटन उन दिनों के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से किया, और आज जब 18वीं जयंती हम बोरीवली में कर रहे हैं, तो आज उनके नजर के समक्ष नए पार्लियामेंट में मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आज उद्घाटन हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये लोकशाही की क्रांति ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे जो त्याग, तपस्या, बलिदान करके जो संघर्ष करते हुए देश को आजादी दिन महापुरुषों ने दिलाई, और ऐसे लोगों का सम्मान हमने आने वाले दिनों में करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं भाग्यवान हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी का पुतला, और हम आने वाले दिनों में जिजाऊ का चौक भी बोरीवली ईस्ट में कर रहे हैं। यानी बहुत सारे महापुरुषों को कवर करने का काम मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बोरीवली और उत्तर मुंबई में किया। महाराणा प्रताप के नाम पर 4.5 एकड़ का भूखंड का काम मलाड में शुरू है। लोकमान्य तिलक जी का जंक्शन बनाया जिसको रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति हुई है, और यह सब काम करने का अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और मतदाताओं ने दिया। इसलिए आज वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज न्यू पार्लियामेंट में जब आप बैठे, क्या अनुभव रहा, उस अनुभव को आप किस तरह से बयां करेंगे अपने शब्दों में? मैं यही मुझे याद आ रहा था, वीर सावरकर जी याद आ रहे थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग, तपस्या के माध्यम से पूरे घर परिवार उनका किस प्रकार से मुंबई शहर में जिया, ये हम लोगों ने देखा है। और ऐसे लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इसलिए मेरे जैसा एक सामान्य घर परिवार का कार्यकर्ता नए संसद भवन में जाकर बैठा। जो जूने संसद में हम बैठते तो ब्रिटिश काल में 1957 में उसका उद्घाटन हुआ था, ब्रिटिशों ने बनाया था, और आज मैं नए संसद भवन में बैठा जिससे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, और वो प्रधानमंत्री जिसका सिर्फ देश में ही बोलबाला नहीं तो पूरे दुनिया में बोलबाला है। तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा था आज पार्लियामेंट में बैठते। सांसद जी, नए खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।